इस वीडियो में दिखाए गए मूवी के पिक्चर्स या फिर क्लिप्स का क्रेडिट उन्हीं के रेस्पेक्टिव ओनर्स को दिया जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है रुद्रकुंड नाम की जगह से, जहां पर पुलिस को जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है। कांस्टेबल आत्माराम का मानना था कि जरूर ये हत्या मसान नाम के राक्षस ने किया होगा, पर इंस्पेक्टर रत्ना जो कि 4 साल से वहां पर काम कर रहे थे, पर उन्होंने कभी भी मसान को देखा नहीं था। दूसरी तरफ हम रुद्र वैली स्कूल को देखते हैं, जहां पर सभी स्टूडेंट असेंबली में जमा हुए थे। तभी प्रिंसिपल थॉमस वहां पर आकर ये बताते हैं कि जंगल में हमें एक स्कूल स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली है, पर ये कंफर्म नहीं है कि वो डेड बॉडी किसकी है। तभी साबिया नाम की एक लड़की मेहुल अवस्थी को ढूंढने लगती है, जो कि उस असेंबली पर मौजूद नहीं था। फिर साबिया मेहुल के रूममेट की कंप्लेन करती है, जो हमेशा मेहुल को बुली किया करते थे। तभी प्रिंसिपल थॉमस सभी को शांत करवाते हैं और सारे क्लासेस को सस्पेंड कर देते हैं। फिर हम जयंत को देखते हैं, जो अपनी बीवी को लेकर रास्ते में जा रहा था। तभी जयंत को अपनी कार के सामने एक लड़की नजर आती है और उसे बचाने के चक्कर में जयंत की गाड़ी पास में रखी बैनर में टकरा जाती है। फिर जयंत अपनी बीवी को कार से बाहर निकालता है। तब हम जयंत की बीवी के हाथ में एक पत्थर देखते हैं, जिसे वो अपना बेटी मान रही थी। अब वहाँ पर पुलिस चली आती है और जयंत से बदतमीजी से बातें करने लगती है। तब जयंत बताता है कि वो रुद्र वैली स्कूल में एक टीचर है। फिर पुलिस जयंत को लेकर उसी मर्डर वाले सीन पर ले जाती है, जिससे कि लाश की तैनात करने में मदद मिल सके। अब जयंत की नजर डेड बॉडी पर पड़ती है, जिसे देखकर जयंत चिल्लाने लगता है, क्योंकि ये मेहुल अवस्थी का डेड बॉडी था। अब प्रिंसिपल थॉमस जयंत को चुप करवाते हैं। फिर इंस्पेक्टर रत्ना के पूछने पर प्रिंसिपल बताते हैं कि जयंत पहले मेहुल के मेंटर थे और शायद इसीलिए ये सब देखकर उन्हें सदमा सा लगा है। अब इंस्पेक्टर रत्ना के कहने पर जयंत और उसकी बीवी को उनके घर में छोड़ दिया जाता है। फिर रत्ना को कांस्टेबल आत्माराम के जरिए ये पता चलता है कि जयंत पहले किसी स्कूल में प्रिंसिपल थे, पर उनकी बेटी बिनी की मौत के बाद जयंत डिप्रेशन में आ गए और अपनी बीवी की दिमागी हालत भी खराब हो गई। फिर हम संजू, जॉन और इमरान को देखते हैं, जो इस हादसे को लेकर घबराए हुए थे। ये सभी मेहुल के बारे में बातें कर रहे थे, जो कि कल रात एक पार्टी में मौजूद था और अब उसकी खून हो चुकी थी, और साथ ही साथ उन तीनों के कैंडीज भी चोरी हो गए थे। वो तीनों बातें कर रहे थे कि तभी वहां पर इंस्पेक्टर रत्ना चली आती है और पूछताछ करने लगती है। असल में वे तीनों मेहुल को बुली किया करते थे, पर संजू कहता है कि कल रात वो सभी रूम में सो रहे थे और मेहुल भी वहां पर मौजूद था। फिर इंस्पेक्टर रत्ना मेहुल के लॉकर को चेक करती हैं, जहां पर उन्हें मेहुल, जयंत और कल्कि का एक फोटो मिलता है और साथ ही साथ एक कैंडी का पैकेट नीचे गिरता है, जिसे रत्ना जब्त कर लेती है और अब वहां से चली जाती है। फिर इमरान एक रैबिट मार्क्स वाले आदमी को कॉल करता है और बताता है कि इंस्पेक्टर रत्ना ने उस कैंडी के पैकेट को जब्त कर लिया है। अब पुलिस जयंत के साथ मिलकर कल्कि को ढूंढते हुए उसके घर में पहुंचती है। तब रत्ना को एक कुल्हाड़ी मिलता है, जिसमें कि 9 रॉ लिखा हुआ था, जिसका मतलब था नरेश रावत, जो कि कल्कि रावत के पिता थे। फिर इंस्पेक्टर रत्ना नरेश से कल्कि के बारे में पूछते हैं। तब नरेश अपने बेटे को गाली देते हुए कहता है कि कहीं गई होगी हरामजादी। ये सुनते ही जयंत नरेश को धक्का मारता है और तमीज से बात करने को कहता है। असल में नरेश शराब पीकर अपने बेटी कल्कि को मारता पीटता था। फिर नरेश कहता है कि उसे सच में नहीं पता कि कल्कि कहाँ पर है। तब रत्ना कांस्टेबल आत्माराम को नरेश के घर में छोड़कर एक दूसरी टीम को भी कल्कि को ढूंढने के काम में लगा देती है। अब ये सारी खबर मणि रनावत तक पहुंचती है, जो कि रुद्रकुंड के विधायक थे। तब वे अपने बेटे बायु को कॉल लगाते हैं, पर बायु कॉल रिसीव नहीं करता। उन्हें लगता है कि कल्कि के अगवा होने के पीछे बायु का हाथ है। फिर मणि अपने विधायक वाले सीट को बचाने के लिए पुलिस के साथ कल्कि को ढूंढने लगते हैं। तब जंगल में उन्हें कल्कि का एक जूता मिलता है, जो कि खून से लथपथ था। अब मणि रनावत अपने बेटे से मिलने उसके पार्टी वाले लोकेशन में जाते हैं। फिर बायु को बुलाया जाता है, जो कि एक रैबिट मास्क पहनकर बदतमीजी से पेश आ रहा था। तब गुस्से में आकर मणि रनावत अपने बेटे बायु को एक थप्पड़ लगाते हैं। फिर कल्कि के बारे में पूछने पर बायु बताता है कि उन सब में उसका कोई हाथ नहीं है। असल में बायु कैंडीज में ड्रग्स मिलाकर उसका सप्लाई किया करता था। फिर बायु अपने बहन के भीतर आता है, जहाँ पर उसे इंस्पेक्टर रत्ना मिलती है।
इंस्पेक्टर रत्ना उस कैंडी पैकेट को बायू के हाथ में थमा देती है। फिर वे दोनों वहाँ पर इंटीमेट होते हैं, यानी इंस्पेक्टर रत्ना बायू की गर्लफ्रेंड थी। इधर प्रिंसिपल थॉमस जयंत को बताते हैं कि पुलिस को कल्कि का जूता मिला है और उनका मानना है कि शायद कल्कि नदी में डूब गई है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद जयंत फिर से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तब वे अपनी बीवी के पास जाकर माफी मांगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था वे अपने स्टूडेंट्स को बचा नहीं पाए। फिर जयंत अपने कार की साइलेंसर पाइप से निकल रही धुएं की मदद से सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, पर तभी उन्हें अपने कार के सामने एक लड़की नजर आती है। बाहर निकलने पर जयंत को अपने सामने कल्कि दिखती है, जो कि जख्मी हालत में थी और बहुत घबराई हुई भी थी। फिर जयंत उसे अपने गले लगाते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है कि उस जंगल में उस रात आखिर हुआ क्या था।